हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले की सुनवाई तय हो चुकी है और इसके साथ ही बीएड अभ्यर्थियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। सबके मन में बस एक ही प्रश्न है कि इस पूरे मामले का फैसला आखिरकार क्या आएगा सुप्रीम कोर्ट से और क्या बीएड को प्राइमरी में अप्लाई का मौका मिलेगा या नहीं। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और ये पूरा मामला तब सामने में आया जब राजस्थान में रीट एग्ज़ाम में लेवल 1 यानी कि प्राइमरी 1 to 5 से बीएड को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी गए और वहां पे बीएड वर्सेस डीएलएड का पूरा मामला लटका हुआ है और आज हम लोग यही जानेंगे कि इस पूरे मामले में क्या संभावित फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि ये पूरा मामला आया कहाँ से। इससे पहले जान के आप लोग को हैरानी भी होगी, जो लोग बिहार के बाहर के हैं और इस पूरे मामले से अभी तक परिचित नहीं हैं, उन लोग को बता दें कि ये पूरा मामला तब सामने में आया जब एनसीटी ने अपनी तरफ से एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि बीएड को प्राइमरी 1 to 5 में अप्लाई का मौका मिल सकता है। इससे पहले 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए केवल वही लोग योग्य थे जिन्होंने डीएलएड की ट्रेनिंग की हुई थी। इसी को किसी राज्य में बीएसटीसी के नाम से भी जाना जाता है। जब ये फैसला एनसीटी की तरफ से ये अधिसूचना जारी कर दी गई कि बीएड वाले भी 1 to 5 में अप्लाई कर देंगे, उसी समय से पूरा विवाद निकल कर सामने आने लगा और सबसे पहले इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में केस हुआ। जब छठे चरण की बहाली बिहार में चल रही थी, उस समय बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बीएड को प्राइमरी में अप्लाई का मौका नहीं दिया गया था। इसके खिलाफ हरेराम कुमार, जो कि एक कैंडिडेट थे, वे पटना हाई कोर्ट गए और वहां से उनको जीत मिली और इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में यानी कि छठे चरण के शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को अप्लाई करने का मौका मिला और ये लोग अप्लाई कर पाए और सिर्फ अप्लाई ही नहीं कर पाए बल्कि अब इनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और इनको नौकरी करते हुए लगभग 2 महीने होने को आए हैं। ऐसे में इन अभ्यर्थियों के मन में भी आशंका घर कर गई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा। दूसरी तरफ राजस्थान में जब रीट की परीक्षा हुई थी, जो लोग नहीं जानते हैं वे जान लें कि सीटेट की परीक्षा की तर्ज पे ही राजस्थान में रीट की परीक्षा होती है। रीट में भी 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा होती है। लेवल 1 क्लास 1 to 5 के लिए और लेवल 2 क्लास 6 to 8 के लिए है। तो लेवल 1 में ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इन लोगों को अप्लाई करने से मना कर दिया गया, इन लोगों को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे में ये अभ्यर्थी जोधपुर हाईकोर्ट चले गए, लेकिन इनको जोधपुर हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और इनको अप्लाई करने का मौका वहाँ से भी प्रदान नहीं किया गया। फिर ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में जो अंतिम सुनवाई है ये 28 अप्रैल को मेंशन किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के मन में ये आशंका घर कर गई है कि आखिरकार इन लोगों को बीएड वालों को क्लास 1 to 5 में अप्लाई का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। यहाँ पर 4 संभावित फैसले हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी बात हम लोग को यहाँ पे रखेंगे और आपको भी इन बातों को देख कर चलना है। पहला जो संभावित फैसला इसमें है, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला निकल कर सामने आ सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों को पूर्णतः 1 to 5 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जो फैसला आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक अपनी टिप्पणी की थी, उसके आधार पर राजस्थान में जो रीट एग्ज़ाम था उसमें अभ्यर्थियों को, बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे उत्साहित होकर बिहार के भी जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से याचिका लगा दी थी। इसलिए जैसा सुप्रीम कोर्ट का मूड था कि उन्होंने राहत देने से इनकार कर दिया था बीएड अभ्यर्थियों को, ऐसे में ये आपको देखने को मिल सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दूसरा जो एक फैसला संभावित आ सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण भी है, कि आपने देखा भी होगा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2030 के बाद से पूरे देश में शिक्षक जो ट्रेनिंग है, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग है, इसमें केवल बीएड का जो कोर्स है, इस बीएड के कोर्स को ही मान्यता दी गई है और डीएलएड का कोर्स, बीटीसी का कोर्स, इन सारे कोर्स को समाप्तप्राय मान लिया गया है। यानी कि 2030 के बाद केवल बीएड का कोर्स ही मान्य रहेगा। जिन लोगों ने बीएड किया है 2030 के बाद यही लोग शिक्षक बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोर्ट इस बात को भी सामने में लेके चलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से भी वकील प्रस्तुत हो रहे हैं एमएचआरडी की तरफ से, और वहाँ पे यह भी कहा जाएगा, इस पक्ष को सामने रखा जाएगा कि 2030 के बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात सामने रखी गई है कि केवल बीएड अभ्यर्थी ही टीचर बनने के योग्य होंगे। इसलिए दूसरा संभावित फैसला ये आ सकता है कि कोर्ट नरमी बरते और बीएड अभ्यर्थियों को भी 1 to 5 में शामिल होने का मौका दे।
तीसरा फैसला ये हो सकता है कि कोर्ट अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं दे और पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा जो फैसला है ये राज्य सरकारों के पाले में डाल दे कि जो राज्य सरकार है ये अपनी तरफ से फैसला करे कि इन लोगों को बीएड के जो अभ्यर्थी हैं इनको शामिल होने का मौका देना है या नहीं देना है। वहाँ जो शिक्षक बहाली होगी इसमें ये पूरा मामला हो सकता है राज्य सरकार के पाले में भी डाल दिया जाए। जैसे कि आपको जान के आश्चर्य होगा, हम लोगों ने इस वीडियो में पहले भी बताया है कि बिहार में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, 2 महीने से जॉब भी कर रहे हैं जिन्होंने बीएड की ट्रेनिंग की है। ऐसे में अगर बीएड को बाहर निकाला जाता है 1 to 5 से, तो इन अभ्यर्थियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से नरमी बरतने की अपेक्षा भी है। ये 3 महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, संभावित फैसले हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। खैर, जो भी फैसला आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पे हम लोग बताएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और 28 तारीख को मिलते हैं इस फैसले के साथ कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय सामने में आ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।